बहुत खूब, बहुत खूब। मैं हूं आपका दोस्त शैलेश लोढ़ा और आपसे एक ही चीज कहूंगा, बहुत खूब। एक किस्सा अचानक याद आ गया। एक सज्जन टोपियां बेचा करते थे, तो टोपी बेचते बेचते थक गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अब पेड़ के नीचे बैठे तो हुआ यूं कि एक बंदर था, वो उनकी टोपियां उठा के ले गया। अब उन्हें लगा कि क्या किया जाए, वापस कैसे ली जाए। तो उन्हें याद आया कि बंदर आदमी की नकल करता है, तो उन्होंने अपनी टोपी उतार के फेंकी। अब अपनी टोपी फेंकी तो बंदर ने भी सारी टोपियां फेंक दी। वो उसे उठा के ले गए और अपने पोते को ये कहानी सुनाई कि भाई ऐसा हुआ। अब कई साल बीत गए, पोते ने भी टोपियां बेचने का धंधा शुरू किया, तो वो भी बेचते बेचते गया, एक पेड़ के नीचे बैठ गया और बंदर वो टोपियां भी उठा के ले गए। अब पोते को लगा अपनी दादा की कही हुई बात उसे याद आ गई, तो कहा कि भाई मुझे भी यही करना चाहिए। उसने टोपी उठा के फेंकी, एक बंदर नीचे और एक झापड़ मारी। बोले तुझे क्या लगता है हमारा दादा हमें कहानियां नहीं सुनाता था? जीवन में हमेशा नकल करने में भी अकल होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो नकल नहीं करते, वो असल बात करते हैं। और ऐसे असल बात करने वाले तीन साथी हमारे साथ हैं। मैं बुलाता हूं उन्हें। हमारे साथ हैं गिरीश कुमार। गिरीश, नमस्कार गिरीश जी, कैसे हैं? बस दुआएं हैं। आपके नाम में दो गिरीश क्यों हैं? गिरीश का कोई सानी है ही नहीं है, जी। तो गिरीश 2 बार हो 4 बार हो एक ही गिरीश है। नहीं, पर जिसका कोई सानी नहीं है तो उसको दूसरी बार लगाने की क्या जरूरत अब है? बैठ जाइए, बैठ के बात कीजिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि गिरीश अगर 2 बार हो जाए तो बुरा ही क्या है? नहीं नहीं, बुराई तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फायदा क्या है? ये मित्र अपनी अपनी सोच है। मैं समझता हूँ कि मैं कुमार को बीच में बांध के रखूं, गिरीश जी। कुमार गिरीश। जी जी जी, चलिए, तो आप गिरीश भी हैं, इधर भी गिरीश हैं। चलिए, हाँ। तो अभी तो आप गिरीश जी बीच में हैं। आपके इधर उधर कौन आते हैं वो मैं बता देता हूँ। आपके साथ आएंगे दिल्ली के अशोक शर्मा। नमस्कार अशोक जी। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। बढ़िया हैं। बढ़िया। चलिए, आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है ठाकुर द्वारा? पूछ लेता हूं मैं उन्हीं से जब वो आएंगे। शरीफ भारती। नमस्कार शरीफ जी। सही आपने सर कहा। उत्तर प्रदेश में ही है? जी सर। मुरादाबाद जिले में है? जी सर। और उसमें कौन सा गांव है वो? ठाकुर द्वारा नहीं, सर। उसी गांव में है? हाँ सर, उसी में कस्बा है वो कस्बा है? जी सर। वाह वाह वाह, वहां आप रहते हैं? जी सर। बहुत बढ़िया। कविताएं करते हैं, शायरी करते हैं, उसके अलावा आपने एक शायद कोई जनरल स्टोर भी खोल रखा है? नहीं नहीं, जनरल स्टोर नहीं सर, जी। वो जूते की दुकान है सर। अच्छा। वो जूते की दुकान का भी किस्सा है। जब मैं कवि सम्मेलन नया नया जाना शुरू किया सर, तो 5-6 आते थे, बाद में 8-10 साल लगे, अब इतने आ गए कि जूते की दुकान खोल ली। भाई क्या बात है। तो आपने अपने शायरी से जूतों की दुकान खोल ली भाई, इसे कहते हैं डबल फायदा। भाई बहुत बढ़िया। आपने क्या किया अशोक जी अपनी कविताओं से? बस कविताएं चल रही हैं। बस कविताएं चल रही हैं भाई, बहुत अच्छे। गिरीश जी? जी, मैं कविताओं से के ही माध्यम से आप तक पहुंचा हूं। जी। तो ये हमारी कविताएं ही हैं जो पूरे देश में जा रही हैं आप एडवोकेट भी हैं। जी जी, मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूं। जी जी जी। और लोगों के दुख दर्द को जब देखता हूं तो बर्दाश्त नहीं होता। वो भावों को मैं शब्दों में ढाल के आप तक पहुंचाता हूं और आप सारी दुनिया को पहुंचाते हैं। भाई क्या बात है, क्या बात है। और जब आप केस लड़ते हैं तो दुख दर्द देखते हैं, तब बगैर फीस के भी लड़ते हैं कभी? अवश्य अवश्य, क्यों नहीं, अच्छा। क्यों नहीं, बिल्कुल। और जीतते भी हैं? जीतता भी। भाई क्या बात है, क्या बात है। तो गिरीश कुमार गिरीश जी भी है, शरीफ भारती भी है, अशोक शर्मा जी भी है, तो इनके लिए बहुत खूब। तो भाई महफिल की शुरुआत कर दी जाए बिना किसी भूमिका के। शरीफ भारती हैं, गिरीश कुमार गिरीश हैं और अशोक कुमार शर्मा। तो शरीफ आइए। नहीं क्यों नींद मुझको आ रही है। अच्छा। अब इतनी रात को भी नींद ना आए तो क्या बीमारी हो सकती है। नहीं क्यों नींद मुझको आ रही है, मेरी घिग्गी सी बनती जा रही है। अच्छा। नहीं क्यों नींद मुझको आ रही है, मेरी घिग्गी सी बनती जा रही है। इसी उलझन में हूँ, ठंडी हवाएं रजाई में किधर से आ रही है। इसी उलझन में हूँ, ठंडी हवाएं रजाई में किधर से आ रही है। और उसकी गली में जाके
जमकर गदर मचाया। अच्छा, उसकी गली में जाके जमकर गदर मचाया। मैं बाज तभी आया जब उसका बाप आया। मैं बाज तभी आया जब उसका बाप आया। और दोनों थी मोटी ताजी, बदकिस्मती तो देखो। हाँ, दोनों थी मोटी ताजी, बदकिस्मती तो देखो। कम्मों के बदले उसकी अम्मी को फांस लाया। बहुत अच्छे। कम्मों के बदले उसकी अम्मी को फांस लाया। देखिए साहब के लीची, केला, आलू बुखारे एक से हैं। लीची, केला, आलू बुखारे एक से हैं। दांत ना हो तो ये फल सारे एक से हैं। लीची, केला, आलू बुखारे एक से हैं। दांत ना हो तो ये फल सारे एक से हैं। और माशूका को आशिक सारे एक से हैं। माशूका को आशिक सारे एक से हैं। नत्थू, कलवा, राम दुलारे एक से हैं। भाई क्या बात है भाई। माशूका को आशिक सारे एक से हैं। नत्थू, कलवा, राम दुलारे एक से हैं, एक से हैं। और अक्ल का अंधा मैं, माशूका आंखों से। देखो, अक्ल का अंधा मैं, माशूका आंखों से। उसके लिए तो चांद और तारे एक से हैं। भाई क्या बात है। उसके लिए तो चांद और तारे एक से हैं। और राजा हो सुखराम हो चाहे कलमाड़ी, राजा हो सुखराम हो चाहे कलमाड़ी, भ्रष्टाचार में ये नेता सारे एक से हैं। क्या बात है। भ्रष्टाचार में नेता सारे एक से हैं। भ्रष्टाचार में नेता सारे एक से हैं। और ऐसी मिटी गरीबी कि मिट गया गरीब। वाह 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 वाह, बढ़िया मिसाल। ऐसी मिटी गरीबी के मिट गया गरीब। सभी दलों के भाषण नारे एक से हैं। क्या सभी दलों के भाषण नारे एक से। भाई शरीफ, मैंने सुना है कि तुम बड़ा ये भैंगा भैंगी स्पेशलिस्ट हो, जरा उस पर कुछ हो जाए। भैंगा भैंगी पे साहब मैं अर्ज कर रहा हूं कि मेरी माशूका भैंगी के अजब से दीदे लगते हैं। अच्छा, मेरी माशूका भैंगी के अजब से दीदे लगते हैं। निगाहें तिरछी लगती है, निशाने सीधे लगते हैं। भाई क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया। मेरी माशूका भैंगी के अजब से दीदे लगते हैं, निगाहें तिरछी लगती है, निशाने सीधे लगते हैं। भाई आपने भी तिरछी निगाहों से काफी सीधे निशाने मारे। एक सीधी सीधी बात मैं आपसे कर रहा हूं कि मैं ब्रेक पे जा रहा हूं, कहीं जाइएगा मत, लौट के आता हूं, फिर देखते हैं क्या क्या निशाने लगते हैं। बहुत खूब। आ गया हूं मैं, यानी कि शैलेश लोढ़ा, उस कार्यक्रम में जिसका नाम है बहुत खूब। और बहुत खूब में हम शर्माते नहीं है, जो मन में होता है वो सुनाते, और जो नहीं शर्माते उनमें से एक अशोक शर्मा भी है। तो अशोक शर्मा जी, हम चाहते हैं कि आप आएं और हम आपके लिए जोरदार तालियां बजाएं। अशोक शर्मा जी। सीधे सीधे एक रचना से जोड़ता हूँ आपको जी। रचना का शीर्षक है गोलगप्पे। गोलगप्पे, पानीपुरी। पानीपुरी कि एक दिन हमने खाने के लिए गोलगप्पे छान मारे दिल्ली के चप्पे चप्पे। तब कहीं जाकर गोलगप्पों के स्वाद लिए, साथ में कई अनुभव भी प्राप्त किए। जी। एक व्यक्ति अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथ में बांधे चल रहा था, बाजार वालों को खल रहा था। हमने पूछा, भैया आपने इसके हाथ में अपना हाथ क्यों बांधा है, जबकि पागल तो दिखाई नहीं देती है। वह बोला, क्या बताएं भाई साहब, जहां भी गोलगप्पे देखती है दौड़ लेती है। एक महिला काफी समय से गोलगप्पे खा रही थी, दूसरी उसका हाथ पकड़कर हटा रही थी। और कितना खाएगी, क्या इसका खोमचा ही निपटाएगी। अगर तुझे खाने का इतना ही शौक है तो इससे शादी क्यों नहीं कर लेती बहना, ये दिन भर बनाता रहेगा, तू खाती रहना। बहुत अच्छे। क्या बात। एक नवयौवना गोलगप्पे खाने में भी अदाएं दिखा रही थी। अच्छा, एक नवयौवना गोलगप्पे खाने में भी अदाएं दिखा रही थी। एक एक गोलगप्पा अपने प्रेमी के हाथ से खा रही थी। क्या बात। हमने कहा, बहना बाकी के कल खा लेना, ये गोलगप्पे वाले की स्थायी दुकान है, यह यहाँ से नहीं हिलेगा। वह बोली, है तो ठीक है भाई साहब, यह यहाँ से नहीं हिलेगा, पर ऐसा खिलाने वाला भी रोज रोज थोड़ा ही मिलेगा। सही बात है। वहीं एक नई नवेली दुल्हन खड़ी थी, गोलगप्पे नहीं खा पा रही थी, समस्या बड़ी थी। हमने कहा, बेटा हम कुछ हेल्प करें। उसने कहा, नहीं अंकल जी, जिसके लिए ये करवा चौथ रखा है गोलगप्पे भी वही ला कर देगा। वरना अगली बार करवा चौथ रखवा लेगा। बच्चों को ऐसा मजा चखा दूंगी, ऐसा मजा चखा दूंगी कि करवा चौथ के दिन उठते ही गोलगप्पे खा लूंगी। वहीं एक बुढ़े और बुढ़िया गोलगप्पे खा रहे थे। पहले बुढ़िया खाती, फिर थोड़ा सुस्ताती, फिर बुढ़ा खाता,
फिर थोड़ा सुस्ताता। हमने कहा आदरणीय, आपका इस उम्र में भी इतना घनिष्ठ प्रेम है। वह बोला, अशोक जी, प्रेम प्रेम को मारो गोली, दरअसल बात एक ये है कि हमारे पास दांतों का सेट एक है। अंत में एक मारवाड़ी सेठ बोला, क्यों रे, क्या तू यही कविता सुनाने के लिए कवि सम्मेलनों में सारी सारी रात जागे? हाँ, क्या तू यही कविता सुनाने के लिए कवि सम्मेलनों में सारी सारी रात जागे है? फिर तू गोलगप्पे वालों का ही प्रचार प्रसार क्यों करे है? कहीं तू उनका भाई तो नहीं लागे? क्या बात है भाई, बहुत अच्छे। गोलगप्पों का प्रचार प्रसार किया आपने आज भी? सच में बताइए, कहीं आपका ये साइड बिजनेस तो नहीं है अशोक शर्मा? हाँ? ये दिल्ली में चांदनी चौक के आसपास कहीं घूमचा लगा हुआ है? ये बम्बई भी ट्रेन में सब बेचते हुए आए हैं। ऐसा ही लगता है। कवि सम्मेलन सुना है तो जनता है जो बड़ा उठ के गोलगप्पे खाने के लिए चली जाए। बाकी गोलगप्पे की दुकान बड़ी कमाल की होती है। बहुत वर्षों पहले मैंने टीवी पे एक कलाकार जो है उनको देखा था। उन्होंने कहा था भाई गोलगप्पों के ऊपर जो होता है बड़ा होता है, लोग जब खाते हैं और उनके पास जो खड़े रहते हैं उन्हें देखिए आप, क्या अंदाज से कैसा है? अच्छा है ना? जो खटास है, जो मिठाई है, वहीं से महसूस होती है। यही हमारी संस्कृति भी है। गोलगप्पा सिर्फ एक खाद्य पदार्थ नहीं है जी, ये हमारी संस्कृति है। गोलगप्पा देखिए, एक बिल्कुल आप हमारे समाज का नमूना है, हमारे समाज का आईना है। गोलगप्पा एक ऐसी चीज है जिसमें की परत जो है वो सॉफ्ट नहीं होती, जैसे हम बड़े कड़क रहते हैं, लेकिन अंदर उसमें कुछ खटाई भी होती है, कुछ मिठास भी होता है, कुछ मसाला भी होता है। यही हमारे जीवन में होता है। कुछ बहस है, कुछ मुस्कुराहट है, कुछ झगड़े हैं, कुछ नाराजगी है, लेकिन अंत में सारे एक हो जाते हैं। तो यही हमारे को सीखना चाहिए गोलगप्पे से। अभी हमें और क्या क्या सीखना है, हम ब्रेक के बाद सिखाते हैं, फिर कहते हैं बहुत खूब। लीजिए, आ गए हम फिर से बहुत खूब में। और बहुत खूब में आप जानते हैं कि पिछले दिनों हमारा एक सेगमेंट जो हमने शुरू किया बड़ा मशहूर हुआ है और बड़ा लोगों का प्यार पाता है, वो भोजपुरी बयार। और भोजपुरी बयार के इस सेगमेंट में हम लेके आ रहे हैं श्री गिरीश कुमार गिरीश जी को, जिनकी कविताएं लाजवाब है। और उन्होंने हमें जानकारी दी कि एक एक्सीडेंट में उन्हें 14 फ्रैक्चर हो गए थे, उसके बावजूद भी वो बड़ी हिम्मत से कविताएं पढ़ते हैं। आइए गिरीश कुमार गिरीश जी। धन्यवाद शैलेश भाई। आज मैं जो कविता पढ़ने जा रहा हूँ जी, इसका संबंध राजनीति से है जी। देश के कई हिस्से गर्म चल रहे हैं, आज चुनाव चल रहा है। मैं बड़े खुले तौर से कहना चाहूँगा कि आज के नेता हमारे बिल्कुल मेढक की तरह हो गए हैं। जी जी। और मेढक का तौलना ये बहुत मुश्किल काम है जी। तो बात मैं यहीं से शुरू करता हूँ कि आज की चरित्र हमारे नेताओं का क्या है। एक शब्द, केवल एक शब्द मेघा पे लेके हमने लिखा है कि पकड़ पकड़ के बंद करा, बंद करा, बंद करा, पकड़ पकड़ के बंद करा, हम बिन तौलाए मानब न, और तौल न पाए जे मेघा के ओके बनिया जानब न। क्या बात है। पकड़ पकड़ के बंद करा, हम बिन तौलाए मानब न, तौल न पाए जे मेघा के ओके बनिया जानब न। पकड़ा तनी तराजू अपन पसंगा हमें दिखावा, पकड़ा तनी तराजू अपन पसंगा हमें दिखावा, हो न देबे बेईमानी हम दाढ़ी तनी उठावा, हो न देबे बेईमानी हम दाढ़ी तनी उठावा, और बैठावा दोनों पलरा में आपन आपन मेघा, बैठावा दोनों पलरा में आपन आपन मेघा। देखा बड़का भर फुलाए बाटे आपन घेंगा, देखा बड़का भर फुलाए बाटे अपन घेंघा, तो कौने कौने मड़िया से इनके तू बीने भाया, कौने कौने मड़िया से तू इनके बीने भाया, रगर ले होता तन क्या तू कन्हैया ना छुड़ाया। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा। कौने कौने मड़िया से इनके तू बीने भाया, रगर ले होता तन क्या तू कन्हैया ना छुड़ाया। पलड़ा पर से कूद गए तो कैसे इन्हें पकड़ब, पलड़ा पर से कूद गए तो कैसे इन्हें पकड़बा, इम्मा से उम्मा चल जाई है कैसे इन्हें जकड़बा। तनिका होश रहे तो कुदिहे मेघा कही हो जात, तनिका होश रहे तो कुदिहे मेघा कही हो जात, अनभुल भया तो खाबा भैया इनसे गहरी मात। क्या बात। तो सत्ता का सुंघनी तू कसके तनिका इन्हें सुंघावा, सत्ता का सुंघनी तू कसके तनिका इन्हें सुंघावा, हो यही है बेहोश तुरंत ही अपने में गिनबावा। क्या बात है, बहुत बेहोश तुरंत ही अपने में गिनबावा।
तो अरबी घोड़ा हेरे होता कब तक नहीं रखोगे? अरबी घोड़ा हेरे होता कब तक नहीं रखोगे? मौका पावत कुदिहे मरिया फिर इनके न पौबा। मौका पावत कुदिहे मरिया फिर इनके न पौबा। मौका पावत। भाई क्या बात है, राजनीति में हमारे नेता बिल्कुल मेंढक की तरह हो गए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके पहले जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि भाई आज का एपिसोड बहुत बढ़िया, शरीफ भारती आपने कमाल कर दिया। गिरीश कुमार जी और अशोक शर्मा जी गोलगप्पे भी थे इसमें, और कम्मो भी थी, कम्मो की अम्मा भी थी, एक भेंगी भी थी, और हमारे मेंढक भी थे। अब मेंढक भी हो, भेंगा भी हो, गोलगप्पे भी हो, ये जो कॉम्बिनेशन है ये इसी देश में लाजवाब हो सकता है। ये तो ठीक ऐसा ही हुआ जैसे एक भेंगी महिला किसी चाट की दुकान पे गोलगप्पे खा रही थी और उसने देखा ही नहीं कि वहां एक मेंढक उछल के आ गया। भाई कमाल है, बड़ा कमाल है। लेकिन आपने जो नेताओं की बात की, जाते जाते मैं यही कह सकता हूं, मैं जानता हूं कि आपको बड़ा अच्छा लग रहा है एपिसोड, आप खत लिखना चाहते हैं, जरूर लिखिए इस पते पे, ईमेल कीजिए इस आईडी पे, अपनी कविताएं भेजिए, एक डीवीडी बना के मुझे, और हो सकता है कल आप यहां कविताएं पढ़ें। और एक पंक्ति की कविता अगर कही जा सकती है तो माणिक वर्मा की एक पंक्ति मुझे याद आती है। देश की राजनीति पे बात की गिरीश कुमार जी ने, देश की राजनीति पे चर्चा की शरीफ ने भी, और एक आध पंक्ति में देश की राजनीति को छुआ अशोक शर्मा ने भी। लेकिन देश की राजनीति का हाल ऐसा ही हो गया है, और हमारे समाज का भी। तब माणिक वर्मा एक पंक्ति में कहते हैं जो आपको जाते जाते कह सकता हूं कि समय समय की बात है, और समय समय का योग, लाखों में बिकने लगे 2 कौड़ी के लोग। बहुत खूब।